रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में जाने पर और ग्लास से एयर में जाने पर बैंड क्यों हो जाती है? इसके पीछे का सीक्रेट है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल अल्फा साइंस, साइंस लर्निंग का परफेक्ट हब। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही यूजफुल और इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का टॉपिक है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम अभी यहां बहुत अच्छे से समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर बैंड क्यों हो जाती है? बैंड होने का रीजन है ड्यू टू चेंज इन इट्स स्पीड व्हाइल एंटरिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब जो रे ऑफ लाइट होती है उसकी जो स्पीड होती है वो हर मीडियम में अलग अलग होती है। तो जब रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री करेगी तो उसके इंटरफेस पे क्या हो जाएगी? वो बैंड हो जाएगी। तो वो जो एक्सटेंट ऑफ चेंजिंग द डायरेक्शन है वही आपका क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आपको स्नेल्स लॉ जरूर याद होगा, जिसमें हमने लिखा था उसका जो सेकंड लॉ, किसका? द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ, स्नेल्स लॉ, sin i डिवाइडेड बाय sin i बाय sin r इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या है? यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेसिकली। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम। हमें किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे? उसे हम वैक्यूम की में जो स्पीड होगी रे ऑफ लाइट की और उस मीडियम में जो रे ऑफ लाइट की स्पीड होगी उससे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो क्या आ जाएगा? उसका रेशियो यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा उस मीडियम का जिसका हमें निकालना है। फाइन। लाइक जैसे हम बात करते हैं, यहां पर दो मीडियम दे रखे हैं, मीडियम 1 इज एयर, मीडियम 2 इज ग्लास। रे ऑफ लाइट जब ऑब्लिक्वली यहां पर आएगी तो क्या होनी चाहिए? नॉर्मली तो क्या चली जानी चाहिए थी? स्ट्रेट चली जानी चाहिए थी, बट क्योंकि यहां पर मीडियम चेंज हो गया, दैट इज द रीजन ये क्या हो जाएगी? ये बैंड हो जाएगी। अब ये जो बैंड हुआ है, देखिए यहां पर क्या है? नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां भी नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जो हमने बताया कि ये जो रेशो फॉर दैट गिवन पेयर ऑफ मीडिया विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। किसी भी अगर हम पेयर ऑफ मीडियम ले लेते हैं, एयर टू ग्लास या एयर टू वाटर, तो ये जो दो पेयर ऑफ मीडियम होंगे उसके लिए ये जो रेशियो होगा वो ऑलवेज क्या होगा? कांस्टेंट होगा। नाउ अब हमें निकालनी है सपोज मीडियम 1 की मीडियम 2 के रेफरेंस में आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कैसे निकालेंगे? तो आप मीडियम 2 का मीडियम 1 के रेफरेंस में हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, नीचे लिख देंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो ये जो आएगा वो आएगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम इसे कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इन रेफरेंस टू मीडियम 1 एंड 2 1। ठीक है, फिर हमने ऊपर क्या लिख दिया? वही स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, जिसका हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसकी स्पीड हमें नीचे लिखनी है। अब नाउ इफ सपोज इसको उल्टा कर दो, मतलब अब मुझे निकालना है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन रेफरेंस टू मीडियम 2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इन रेफरेंस टू मीडियम 2। तो कैसे निकालूंगा? ऊपर जो होगा वो क्या लिख दूंगा मैं? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। जिसका भी मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसे मुझे नीचे रखना है, और मैं उसे कैसे पढ़ूंगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट गिवन मीडियम या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इन रेफरेंस टू मीडियम 2। अब अगर मीडियम 1 जो है वो क्या हो? वैक्यूम या एयर हो। अगर मीडियम 1 वैक्यूम या एयर हो तो मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा वो क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एज यू नो कि जो वैक्यूम है, ठीक है, उसका 1 माना जाता है, तो मतलब वो एक स्टैंडर्ड मान लिया है। तो उसके कंपैरिजन में हम सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के रखते हैं और उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नॉर्मली उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ऐसे भी कहा जाता है। जैसे ये हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है 1.33। ये किसके रेफरेंस में निकाला है? ये हमने निकाला है वैक्यूम या एयर के रेफरेंस में निकाला है। मतलब ऊपर अपन ने रखा होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज 3। फॉर एग्जांपल ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दैट इज 1.33, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दैट इज 1.52। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है वो किसके रेफरेंस में निकाला है? हमने निकाला है वैक्यूम या एयर के रेफरेंस में निकाला है। मींस स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर करके निकाला होगा। ग्लास का भी जो 1.52 निकाला है वो भी क्या है? बेसिकली है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसको नॉर्मली हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब एक चीज और कि जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट होगी, जितनी ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट होगी उतना ही बैंडिंग भी उतना ही होगा और उतना ही उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। इट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर ज्यादा आती है, इट मींस लाइट की स्पीड क्या है उस मीडियम में? उतनी ही कम है। और जितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपके कम आएगी, इट मींस उस मीडियम में स्पीड, लाइट की जो स्पीड है वो क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। समझ में आने लायक बात है, ठीक है। इन दोनों के कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.52,
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट किस मीडियम में ज्यादा होगी। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा इसमें स्पीड ऑफ लाइट, इन दोनों के कंपैरिजन की बात करूं, लाइट की जो स्पीड होगी वो इसके कंपैरिजन में कम होगी, यहाँ पे लाइट की स्पीड क्या होगी, इस मीडियम में ज्यादा होगी। तो अगर हम मीडियम एक को हम माने कि वैक्यूम है या फिर एयर है, तो उसे हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर सी से डिनोट करते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को हम डिनोट करेंगे वी से। मतलब अगर आपका मीडियम वन ऑलवेज या तो वैक्यूम है या एयर है तो हम उसे सी से डिनोट कर देंगे, और उसके अगेंस्ट में जो भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग निकाल रहे हैं किसी भी मीडियम का, वो हम लोग उसके नीचे रखेंगे और आ जाएगा आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका फॉर्मूला है n इज इक्वल टू CV। आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं वो आएंगे इस टाइप के आएंगे कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा होगा और आपको इन दोनों में से किसी एक की स्पीड दे रखी होगी और किसी एक की स्पीड आपको निकालनी होगी। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला रख के आप इजीली निकाल सकते हो। इसी के ऊपर आगे मैं और भी न्यूमेरिकल्स लेकर भी आऊंगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए। मैं आपके लिए बहुत सारे अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच।